चाबी लेकर अज्ञात युवक फरार। 6 घंटे तक अस्पताल के प्रवेश द्वार पर खड़ी रही एम्बुलेंस। आपातकालीन सेवाएं हुई बाधित। बेलाग्राम पुलिस ने मामला जांच में लिया। एम्बुलेंस 108 के वाहन की अज्ञात व्यक्ति चाबी लेकर फरार हो गया, जिसके कारण लगभग 6 घंटे तक एम्बुलेंस की आपातकालीन सेवाएं बाधित हुई और सरकारी अस्पताल के मुख्य द्वार पर एम्बुलेंस खड़ी रही। आखिरकार जब एम्बुलेंस की चाबी नहीं लौटाई तो चालक ने डुप्लीकेट चाबी बनवाकर आपातकालीन सेवाएं देना शुरू किया। चालक की शिकायत पर बेलाग्राम पुलिस ने मामला जांच में लिया। गुरुवार की प्रातः लगभग 11 बजे एम्बुलेंस का चालक अस्पताल से आपातकालीन सेवाएं देने के लिए रवाना हुआ। एक अन्य वाहन को साइड देने के प्रयास में बाइक क्रमांक MP43MF6384 एम्बुलेंस से टकरा गया, जिस पर युवक और महिला सवार थी। युवक ने बाइक से उतरकर एम्बुलेंस चालक के साथ मारपीट करने का प्रयास किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने दोनों को अलग अलग कर दिया। इसी दौरान मौका देखकर युवक एम्बुलेंस की चाबी लेकर फरार हो गया, जिसके कारण लगभग 6 घंटे तक एम्बुलेंस की आपातकालीन सेवाएं बाधित रही। चालक धर्मवीर पिता आत्माराम ने मामले की शिकायत अपने वरिष्ठ अधिकारियों से की। अधिकारियों ने मामले की शिकायत संबंधित पुलिस थाने में की। टीआई करणपाल सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरक्षक सुरेश डांगी को मौके पर रवाना किया। आरक्षक डांगी ने अस्पताल के प्रवेश द्वार के आसपास के प्रतिष्ठानों के सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू किया। अज्ञात व्यक्ति का फुटेज पुलिस को रात्रि होने तक नहीं मिला। पीड़ित वाहन चालक ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति दोबारा अस्पताल परिसर में आया और धमकाने लगा कि तुझे देख लूंगा। बेलाग्राम पुलिस बाइक क्रमांक के आधार पर आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। शाम 8 बजे चालक धर्मवीर ने एम्बुलेंस की डुप्लीकेट चाबी बनवाई और आपातकालीन सेवाएं सामान्य की। फिर बाद में बोलना है पैसे दे मेरे गाड़ी का। कूद के मेरे को 72 लेके आया कि 108 फोड़ डालूंगा, पैसे दे मेरे गाड़ी के पूरे पैसे दे। जिसके बाद कि मैं दादा शाम तक दादा बुलाऊंगा, उठवा दूंगा 108 और तेरे को। कितने बजे की घटना है? 11 और 11:15 के बीच में कि तेरे को और तेरी गाड़ी को उठवा दूंगा यहाँ से। हम केस पे जा रहे थे। पेशेंट बैठा था गाड़ी में, मेरी गाड़ी में भी बैठा था, इसकी गाड़ी में भी बैठा था। दोनों 108 वहीं से इनकी आ रही थी, इधर से फिर मैं पेशेंट लेके आ रहा था तो मेरी गाड़ी के आगे उसने 2 व्हीलर लगा दी। बोले मैं निकलने नहीं। चाबी लेके ले गए और शाम तक पेशेंट छोड़ना है, इसको चमका चुमकू के मारा कुटी करके चाबी लेके भाग गया। चाबी मिलेगी नहीं मिली? अभी मिली। और दूसरी बार फिर आके इसको आके बोलता है, बोले शाम तक तेरे को उठवा दूंगा। शाम तक तेरे को तेरी गाड़ी को दोनों को देख। आपकी एम्बुलेंस लगभग कितने घंटे तक खड़ी रही बिना चाबी के? 4 घंटे 3-4 घंटे। आपने आपके वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराया इस पूरे मामले में? जी, इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस को शिकायत करी आपने? कर दी, रिपोर्ट भी डाल दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कुंडेल नदी पर बोरदिया स्टॉप डैम बनाने की घोषणा चुनाव सभा के दौरान की गई थी, लेकिन इसके बाद में चुनाव हार गया। इसके बाद भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश में आई और रुके हुए विकास कार्यों को गति देने का कार्य शुरू हुआ। ये बात पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने गुरुवार को उनके निवास स्थान पर कही। किसी क्षेत्र के विकास के लिए अन्य जो विकास कार्य होते हैं वो तो महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि भारतवर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या किसानों की जनसंख्या, गांव में रहने वाले लोगों की जनसंख्या है। और अगर सिंचाई के पर्याप्त साधन होते तो ऐसा लगता है कि किसान की उन्नति में एक और राह आसान होती है। मुझे आज कहते हुए गर्व और प्रसन्नता है कि 2017-18 में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने घोषणा करी थी कि हम कुंडेल नदी पे बोरदिया के पास में एक स्टॉप डैम बनाएंगे। क्योंकि 2018 में मैं चुनाव हार गया और सरकार कांग्रेस की बन गई, और उसके कारण वो कुंडेल नदी पे बोरदिया वाला डैम करीब करीब ऐसा लगता था कि शायद एक तरह से वो योजना ही खत्म हो गई है। मार्च 2020 में सरकार बनने के बाद में फिर लगातार मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी और जल संसाधन मंत्री से बातचीत करी, और मैंने उनको ये भी कहा कि ये आपकी घोषणा और A+ की नोटशीट पे ये फॉलो अप हो रहा है। लगातार प्रयास करने के बाद में अधिकारियों ने एस्टीमेट बना के, रिवाइज एस्टीमेट बना के भेजा, और रिवाइज एस्टीमेट में 183 लाख रुपए पर हेक्टेयर की उसकी एस्टीमेट बना और कॉस्टिंग आई। क्योंकि वो सरकार के नियम के कारण 175 लाख रुपए से कम की वो योजना बनना चाहिए, और 13 जनवरी के आसपास में भोपाल गया। और उसके पहले भी मैं माननीय जल संसाधन मंत्री और मुख्यमंत्री जी से मिला। 13 जनवरी को मैं फिर प्रमुख सचिव SN मिश्रा जी से मिला, और SN मिश्रा जी ने जो डिप्टी सेक्रेटरी है टेकाम साहब, उनको बोला। टेकाम साहब ने मुझे कहा कि शेखावत जी
चूँकि इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा, और अगर ये एफएफसी में हम ले जाएंगे तो निरस्त हो जाए, और एक बार निरस्त होने के बाद में ये योजना कभी भी शायद मंजूर नहीं हो पाएगी। उन्होंने अधिकारियों को कहा और अधिकारियों से ये कहा कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा, और इस घोषणा को हमें किसी भी कीमत पर स्वीकृत करना, इसलिए इसकी कॉस्टिंग करिए, कम करिए। और एसडीओ ने 1,73,00,000 रुपए के आसपास पर हेक्टेयर की उसकी कॉस्टिंग बना के और 23 जनवरी को प्रपोजल सबमिट करा। योग से चूँकि मेरे बड़े पापा शांत हो गए थे और माननीय थावरचंद जी गहलोत जी बैठने के लिए घर पे आए थे, और उसी दिन उनको सांवेर में रामकथा चल रही थी, और वो रामकथा माननीय जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी करवा रहे थे। मैंने सारे अधिकारियों से डिटेल मंगाई, जो नया प्रोजेक्ट बन के गया वो मंगवाया, और मैंने माननीय गहलोत जी और उनके साथ में उस दिन पूर्व पार्षद प्रतिनिधि माननीय अमल खालसा जी भी उनके साथ में थे। मैं उनको कहा कि तुलसी सिलावट जी से इनकी बातचीत कराना। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे जल संसाधन मंत्री और माननीय थावरचंद जी गहलोत जी और क्षेत्र के सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी को, कि उन्होंने तुलसी सिलावट जी को कहा और उन्होंने आश्वस्त करा था कि हम इसी बजट में शायद इसको ले लेंगे। अभी जो कल बजट प्रस्तुत हुआ उसमें 466 लाख रुपए कुड़ेल नदी पर बोरजा के पास में स्टाफ डैम की उसमें उसे प्रस्तावित कर दिया है, उसको ले लिया है। ये 90 मीटर लंबा होगा, 5.4 मीटर इसकी ऊंचाई होगी, और 255 हेक्टेयर भूमि में तकरीबन सिंचाई प्रस्तावित है। 5 किलोमीटर तक पीछे बैक में पानी का जल भंडारण होगा। और मैं आज मीडिया के मित्रों को ये भी बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में शायद मलेनी कुड़ेल ऐसी पहली नदी होगी कि जिसके अंदर नाथूखेड़ी पे डैम है, गोठड़ा माता जी के नीचे, गोठड़ा माता जी के ऊपर लोह चितारा में माननीय जटिया जी ने बनाया। उसके बाद में ब्राह्मणखेड़ी में जब मैं विधायक था जब बना, और अभी ये एक डैम और स्वीकृत हुआ। और ऐसा लगभग 6 डैम हमने श्रृंखलाबद्ध बनाया। तकरीबन 40 किलोमीटर ये नदी पूरी भर गई। इतनी छोटी नदी पर 6 डैम शायद पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी नदी पे नहीं होंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूर्व में 2013 के पहले हमारे यहाँ जो सिंचाई के साधन थे केवल बनबना का तालाब, सिपेड़ा का तालाब, अंतलवासा, बोरानाबाद, ये केवल 4 तालाब हमारे यहाँ पर थे जिनसे सिंचाई होती थी। 2 डैम माननीय जटिया जी ने बनाए थे, वो बनवाड़ा के पास में स्टाफ डैम कम पुलिया और लोह चितारा में, और 2 तालाब हमारे जिरमिरा और बंजारी में माननीय लाल सिंह जी ने बनाए थे। ऐसे कुल 8 संसाधन हमारे पास थे, जिसमें 4 पूर्व में आज़ादी के पूर्व के बने हुए थे, और जो बाद में बने हैं वो भी या तो विपट साहब ने बनाया या फिर माननीय लाल सिंह जी ने या माननीय जटिया जी ने। हमने 5 साल के अंदर लगभग 9 डैम हमने बनाए। बागेड़ी नदी पर 3 डैम बनाए, पारसुतिया, बीकमपुर और बागेड़ी, ऐसे 3 डैम ये स्वीकृत कराए। हमने 6 डैम मलेनी कुड़ेल नदी पे बना, 1 बनवाड़ा में बनाया और 1 श्रीवच में। ऐसे 11 डैम हमने बनाए, और 2 तालाब बाचाखेड़ी और नंदवासला, ऐसे 13 हमने सिंचाई के नए, और लगभग इन पे 32 करोड़ रुपए हमने इन डैमों पे हमने स्वीकृत करा। और उसका लाभ ये हुआ कि 30-30 किलोमीटर तक जो वाटर लेवल 1000 फीट जमीन में चले गया था, वो वाटर लेवल भी 500-600 पे आ गया। मतलब मलेनी कुड़ेल नदी से केसरिया, आक्या, ये लगभग 25 किलोमीटर है, और वहाँ के जो कुएं में, ट्यूबवेल्स में जो पानी एक तरह से खत्म हो गया था, कुएं मर गए थे, वो कुएं भी वापस जिंदे हो गए। एक आध जगह तो ऐसा उदाहरण है नापाखेड़ी के अंदर के तालाब में बरसात में पूरी तरीके से वो नहीं भरता, लेकिन जैसे इन डैमों के शटर लग जाते हैं उसके कारण वो नीचे के आव के कारण तालाब भर जाता। तो ये जो एक अद्भुत चमत्कार हुआ, और उसका सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि इस नागदा खाचोत विधानसभा में मुट्ठी भर क्षेत्र में मटर फली होती थी। आज लगभग 250 ट्रक प्रतिदिन हमारे यहाँ से ट्रक पूरे देश में जाते हैं, और उससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि रोजगार के नए अवसर सर्जन हुए, क्योंकि मटर फली को तोड़ने में लगभग 10 से 15 हजार मजदूर लगते हैं जो 4 महीने अपनी जीविका चलाते हैं। दूसरा, रोजगार के जो अवसर डेवलप हुए कि हमारे यहाँ लहसुन और प्याज की खेती ना के बराबर होती थी, अब लहसुन चोपने और प्याज चोपने में भी हजारों मजदूरों को हमारे यहाँ रोजगार मिलता है। गेहूं की कटाई में हजारों लोगों को रोजगार मिलता। और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि केवल किसानों को ही फायदा नहीं हुआ, जो जरूरतमंद, जिसको मैं ये कहूँ कि गरीब लोग थे, उनको रोजगार के अवसर भी संसाधन हुए। और यही एक क्षेत्र के विकास और उन्नति के लिए बहुत जरूरी होता है
कि संपूर्ण क्षेत्र का संपूर्ण प्रकार से हमारा वो हो। और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय जल संसाधन मंत्री माननीय गहलोत जी और माननीय हमारे सांसद अनिल फिरोजिया जी को तो देता ही हूँ, लेकिन इस क्षेत्र के जितने भी हमारे जल संसाधन विभाग के अधिकारी कर्मचारी उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। संबल योजना के हितग्राहियों को 5 मार्च को 1 क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राशि वितरित करेंगे। इस संबंध में कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत ने बताया कि 605 करोड़ रुपए की राशि हितग्राहियों को मिलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री संबल योजना के विस्तारीकरण की घोषणा भी करेंगे। 4 मार्च को रीवा जिले के मऊगंज में मध्य प्रदेश शासन की और देश की सबसे महती योजना जो संबल योजना है, इस संबल योजना का 605 करोड़ रुपया का वितरण हितग्राहियों को पूरे प्रदेश का किया जाएगा। 27,310 लोग पूरे प्रदेश में इससे लाभान्वित होंगे और इसमें हमने जो पुराने प्रकरण थे 20, 21, 22 के जो पुराने प्रकरण थे उन सारे प्रकरणों को इसमें लिया है। आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि संबल योजना का और विस्तार भी उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। जैसे कि सामान्य मृत्यु पे 2 लाख, एक्सीडेंट पे 4 लाख, अंत्येष्टि के 5,000 रुपया, डिलीवरी पर 16,000 रुपया और एजुकेशन और इसके लिए भी आगे और इसके साथ साथ और भी इसको विस्तार करने के लिए किया जाएगा। इसलिए जो हितग्राही हैं 20, 21, 22 के, उन सारे हितग्राहियों को नागदा, खाचरोद, उज्जैन सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो 22 तक के जितने हितग्राही हैं उन सारे हितग्राहियों के खाते में ये पैसा जाएगा। अपेक्षा करते हैं कि वो अपने बैंक अकाउंट चेक कर लें, अगर बैंक अकाउंट में कोई कमी बेशी है दुरुस्त करा लें उसको, और 1 क्लिक में ये सारा का सारा पैसा जाएगा। 5 तारीख को अपने अकाउंट में जाकर 5-6 को जाकर के चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।